गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, जो कि बीएड के लिए और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। हम देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, अभी समावेशी शिक्षा वाली सीरीज़ हमारी चल रही है आजकल, उससे मैं भी कंटिन्यू करूँगी। वोकेशनल एजुकेशन मुझे टॉपिक मिला तो मुझे लगा इसमें वीडियो बनाना चाहिए, तो अभी हमारी समावेशी शिक्षा वाली सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जो है वो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्लस शिक्षा, इन दो शब्द से मिलकर बनी है। यानी कि एक ऐसी शिक्षा, जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक ऐसी शिक्षा है जो क्या करती है, व्यवसाय के बारे में हमें व्यवसाय का प्रशिक्षण भी देती है। ऐसी शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का पहला प्रयास कोठारी आयोग ने किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसे मंजूरी दी और इस शिक्षा का माध्यम बन गई व्यावसायिक शिक्षा। सबसे पहले कोठारी आयोग जो था 1964, उसने ये बात कही थी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसे भी मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ा जाना चाहिए। और फिर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, उसने इसे मंजूरी दे दी थी। ठीक है, शिक्षा को व्यवस्था के साथ जोड़ना ही व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का शिक्षण दिया जाता है ताकि विद्यार्थी शिक्षा को अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सके। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, इसमें जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, छात्रों को शिक्षा दी जाती है, उसमें उसे जिस भी फील्ड से रिलेटेड वो शिक्षा ले रहा है, उस व्यापार के लिए, उस व्यापार के सिद्धांत जो होते हैं, उस व्यापार की ये प्रोसेस होती है, कैसे वो व्यापार किया जाता है, उसके लिए बच्चे को इतना स्किल्ड बना दिया जाता है, उसे इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाता है, ट्रेनिंग दे दी जाती है कि बच्चा उस व्यवसाय को करने का प्रशिक्षण पूरी तरीके से हासिल कर लेता है। और बाद में जब वो शिक्षा ग्रहण करके बाहर आता है उस इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद उस शिक्षा के द्वारा वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। और शिक्षा को अपनी जीविका उपार्जन, मतलब अगर वो कोई व्यवसाय की शिक्षा उसने ली, फिर प्रैक्टिकली जब वो इस शिक्षा को लेके बाहर निकलेगा इंस्टीट्यूट से, तो फील्ड में उसे अप्लाई करेगा और पैसा कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेनली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो शिक्षा होती है, मेनली उसमें ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षा तो ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं, डिग्री लेके बाद में क्या होता है, वो उस डिग्री को जिस तरीके से उन्होंने ली होती है, उस डिग्री का वैसे यूज़ नहीं कर पाते, उससे वो पैसा नहीं कमा पाते। और आप देख ही रहे हो, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। क्यों? बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म को देखे रहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई फॉर्म आएगा, वैकेंसीज आएंगी, वो उसको फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और जब पास हो जाएंगे तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कोई भी अदर एग्ज़ाम क्रैक करके उन्हें एक वो मिल जाएगा, व्यवसाय मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ऐसी शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है कि वो खुद के दम पर कुछ व्यवसाय कर सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा आपको यही बताती है, बच्चों को यही सिखाती है कि वो शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा को ही अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सकें, उसके लिए बच्चों को तैयार करती है। इसके उदाहरण हैं जैसे ITI, पॉलीटेक्निक आदि। इन दोनों ही नामों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, पॉलीटेक्निक और ITI। ठीक है, ये दोनों ही व्यावसायिक शिक्षा के ही उदाहरण हैं, जहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो आगे जाके अपना व्यवसाय कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है, जिसके द्वारा बच्चे को कोई विशिष्ट कार्य करने हेतु तो आवश्यक कौशल सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें कोई भी एक काम को करने के लिए आपको पूरा स्किल्ड बना दिया जाता है। उस कार्य को करने के लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी संस्थान में, व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, तो वो आपको उस कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना अच्छे से प्रशिक्षित ट्रेनिंग दे देंगे कि आप कल के दिन बाहर आके कोई कंप्यूटर का अपना खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरे बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है तो आप उसके माध्यम से कई सारे रोजगार शुरू कर सकते हैं खुद के। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो शिल्प है, ठीक है, हस्तशिल्प का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके माध्यम से जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, जिन्हें लगता था कि हाँ, अगर हमने पढ़ा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो कम पढ़ने के साथ ही, जिन्होंने ज़्यादा शिक्षा नहीं ली, उसके साथ ही वो जो महिलाएं हैं वो हस्तशिल्प का प्रशिक्षण लेकर, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर खुद के दम पे आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने पूरे घर को, परिवार को संभाल रही हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य यही है कि आपको जिस फील्ड में आपकी रुचि है, उस फील्ड में पूरा स्किल्ड बना दिया जाए और उस फील्ड की आपको शिक्षा देकर जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाए ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें। व्यावसायिक शिक्षा में कम शैक्षणिक शिक्षा शामिल है। ये मूल रूप से व्यावहारिक गतिविधियों प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो व्यावसायिक शिक्षा है, इसमें मैटर नहीं करता
कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है। जैसे अगर आप कोई अदर कोर्स की बात करते हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसे आपको फुलफ़िल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। बट जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, इसमें आपकी शिक्षा मैटर नहीं करती। अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो भी आप व्यावसायिक शिक्षा ले सकते हैं। कुल मिला के व्यावसायिक शिक्षा आपको कोई शिक्षित उसका ध्यान इस बात पे केंद्रित नहीं रहता है कि आपको शिक्षा देनी है। व्यावसायिक शिक्षा का ध्यान, व्यावसायिक शिक्षा किस पे केंद्रित है? वो इस पर केंद्रित है कि जो बच्चा है, जो भी पर्सन उसको ले रहा है, उसको उस फील्ड में स्किल्ड करना, ट्रेन करना, उस फील्ड की उसको पूरी जानकारी दे देना, ताकि वो उस फील्ड से रिलेटेड अपना रोज़गार शुरू कर सके और जीविका और अपना खुद का आत्मनिर्भर बन के पैसा कमा सके। इसका मेन उद्देश्य यही है। ये कोई बड़ी बड़ी शिक्षा देने पर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ देने पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो व्यवहारिक और प्रशिक्षण, ये एक व्यवहारिक शिक्षा है। यहाँ पे आप कोई रोड लर्निंग नहीं करते, आपको चीज़ों को रटाया नहीं जाता। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक आपको पढ़ने के लिए, थ्योरीज रटने के लिए जो नहीं देते, ये आपको व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। जो भी आप सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली करके सीखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यवहारिक शिक्षा पर केंद्रित है और प्रशिक्षण देने पर कार्य करता है। बस आपको प्रशिक्षण देता है उस चीज़ का। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। जॉन डीवी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा व्यक्तियों को एक विशिष्ट कार्य के योग्य बनाती है, जिससे व्यक्ति अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करता है। जो भी उस व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, कोई भी स्पेशल काम करने के लिए उसे योग्य बना देगी, ठीक है। थोड़ा तो किसी के भी अंदर, जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई उसकी जो रुचि होती है वो पहले से होती है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा क्या करती है? उसकी उस रुचि को ढूंढकर उसको उस रुचि पे काम करके उस बच्चे को इतना ज़्यादा डेवलप कर देती है, इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर देती है, उसको इतना ज़्यादा ट्रेन कर देती है कि बच्चा अपनी उस विशिष्ट योग्यता पर एकदम से इतना अच्छा कौशल प्राप्त कर लेता है कि बाद में वो उस कौशल के जरिए अपनी योग्यता से कई सारी विशिष्ट सेवाएं देता है और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो राधाकृष्णन आयोग है 1999, वो बोलते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, एक वो प्रोसेस है जिसमें स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम पूर्व और उत्तरदायी सेवा के लिए अपने को योग्य बनाते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन आप देख लेना, यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE भारत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग हैं, और इन पाठ्यक्रमों को कई श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे कॉमर्स का ले लीजिए आप, वाणिज्य के क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है, पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। गृह विज्ञान, होम साइंस को अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पर्यटन, टूरिज्म को, मेडिकल को, एग्रीकल्चर को, कृषि को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चों की रुचि के अनुसार, किसी बच्चे की उसको उस क्षेत्र का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी की कृषि के क्षेत्र में रुचि है, उसे नई नई पेड़ पौधों की जानकारी लेना, ये सारी चीज़ों में उसकी रुचि है, तो उसको एग्रीकल्चर के फील्ड में भेज देंगे। वहाँ जाके वो अपनी रुचि के अनुसार अपना पाठ्यक्रम चूज़ कर सकता है। ये पाठ्यक्रम NIFT, NIFT, रोल्टा, MED, WWI, NHMIT आदि ऐसे बहुत सारे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके सहयोग से पेश किए जा रहे हैं। छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चुन के उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पाठ्यक्रम है, ये छोटी अवधि के होते हैं और अन्य की तुलना में सस्ते भी होते हैं। देखिए, अब जैसे आप कोई बड़े बड़े कोर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े कोर्स होते हैं, कई महंगे महंगे कोर्स होते हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो उनके कंपैरिजन में ये वाले जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं और इनकी छोटी अवधि भी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वाले भी नहीं होते। कम टाइम में आपको, कम पैसे में, कम टाइम में आपको आपकी ही रुचि के अकॉर्डिंग आपको आपके ही क्षेत्र में स्किल्ड करके इतना अच्छा बना देंगे, तैयार कर देंगे कि आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये इनकी एक महत्वपूर्ण, क्या बोल सकते हैं, ये एक इनकी वो है, ये इनका एक महत्व है, ठीक है, विशेषता है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म करके व्यवहारिक ज्ञान देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शिक्षा पे तो केंद्रित है ही नहीं, इसका कोई ये एम है ही नहीं कि बच्चे को शिक्षा दी जाए, ठीक है। इसका मेन एम यह है कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देके प्रशिक्षण दे दिया जाए, बस बच्चे को फील्ड में उतारा जाए, उसको फील्ड में चीज़ें करके, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ों के माध्यम से उसको स्किल्ड कर दिया जाए, वहाँ पे इसका मेन फोकस रहता है। तो यहाँ पे रोट लर्निंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान देता है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी बच्चे ने कोई अपनी रुचि के अकॉर्डिंग स्किल सीख लिए हैं, ट्रेन हो गया है वो, तो बच्चा, जाहिर सी बात है, जब प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर निकलेगा इंस्टीट्यूट से, तो वो आत्मनिर्भर बना ही है। वो समझो आत्मनिर्भर बन के ही बाहर निकल रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट से। वो बाहर निकल के अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है।
छात्रों में एक उत्साह, आत्मविश्वास दिखाई देगा। जब बच्चे को पता है कि वो अपने पैर पे खड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो बच्चों में एक आत्मविश्वास आएगा। उसे पता है कि हाँ, मैं अपने इस फील्ड में ट्रेंड हो चुका हूँ, और उसके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर कोई बहुत अच्छा प्रशिक्षण आपने ले लिया किसी इंस्टीट्यूट से, देखिए क्वालिटी हर जगह की मैटर करती है। तो अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से वोकेशनल एजुकेशन ली है और खुद की भी उसमें मेहनत लगाई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सिखा देने से आप नहीं सीख सकते। जब तक आपके अंदर खुद के अंदर से नहीं आएगा कि मुझे सीखना है, तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। ये तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आपने बहुत अच्छे संस्थान में प्रशिक्षण ले लिया, वो आपको कितना ही सिखाना है, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे, खुद से आपके अंदर से सीखने की ऐसा नहीं आएगा कि मुझे सीखना है, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो अगर आपने बहुत अच्छे से शिक्षा ले ली, किसी अच्छे शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण ले लिया, तो उस प्रशिक्षण के हेल्प से आप देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग कर सकते हो। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा कम उम्र में ही छात्रों को अनुशासन, आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और स्वतंत्र बना देती है। इन सब के मतलब आप समझ ही गए होंगे। छात्रों की सुविधा और कामकाजी छात्रों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है। देखो, क्योंकि अब आपको पता ही है व्यावसायिक शिक्षा जो है वो हर टाइप के बच्चे ले सकते हैं, हर टाइप के व्यक्ति ले सकता है। यहाँ पे कुछ बच्चे वर्किंग होते हैं, उनकी होता है, कुछ बच्चे दिन भर काम करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है। फाइनेंशियली कई बच्चे वीक होते हैं, तो वो करते हैं, जॉब करते हैं पार्ट टाइम। तो उन लोगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है वो भारत सरकार ने पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना शुरू किया है। ठीक है। इसमें एक पूर्णकालिक है, एक अंशकालिक है। दो उसमें पैटर्न में ही जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, दी जाती है। पूर्णकालिक क्या है? पूर्णकालिक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से दिया जाता है, और अंशकालिक प्रशिक्षण अंशकालिक राज्य तकनीकी शिक्षा द्वारा दिया जाता है। एजुकेशन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया कि वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा होती क्या है, और व्यावसायिक शिक्षा की इस टाइम पे इतनी डिमांड क्यों है, क्यों इतना वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, आखिर ये होती क्या है। फिर से मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देती हूँ, थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ वोकेशनल एजुकेशन है क्या। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि बच्चे अगर अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपना कोई खुद का व्यवसाय कर सके। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आपको किसी एक स्किल में आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस स्किल में आपको परफेक्ट बना दिया जाता है। आपकी स्किल को पता करके उसी से रिलेटेड फील्ड में आपको शिक्षा दी जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे को अगर कुकिंग बहुत पसंद है, कुकिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो कुकिंग में ही उसको और ज़्यादा बहुत अच्छी से चीज़ें सिखा के कुकिंग में उसको और बेटर ट्रेनिंग देके उसे कुकरी, डिप्लोमा इन कुकरी, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसमें परफेक्ट बना के उसे इतना उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाती है कि अगर वो 12th के बाद 10th के बाद अपना खुद का कुछ कुकिंग से रिलेटेड बिजनेस खोलना चाहे तो वो खोल सकता है। ठीक है। मेन इसका फोकस ये है कि जो हमारी नई नई जनरेशन आ रही है, उन सारी जनरेशन्स को बेरोज़गार ना घूमना पड़े। वो इतने निपुण हो जाएं 12th के बाद या 10th के बाद कि अगर वो अपनी स्कूलिंग किसी कारण से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेरोज़गार घूम रहे हैं या फिर किसी ऐसी बाल मजदूरी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐसा ना हो। अगर वो अपनी स्कूलिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं है, उनका हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चे अपने किसी स्किल पे वर्क करके उसमें परफेक्शन लेके उस स्किल के बेस पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है। मेन फोकस वोकेशनल एजुकेशन का यही है, बेरोज़गारी को कम करना और हर एक बच्चे को इतना कैपेबल बनाना कि वो 12th के बाद, आफ्टर 10th के बाद इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे आपने देखा फॉरेन कंट्रीज़ में यही होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं 10th आफ्टर स्कूलिंग 10th 12th के बाद कि वो खुद का कोई वोकेशन, कोई खुद की स्किल के बेस पे कोई बिज़नेस कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच है कि हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी स्कूलिंग लेने के बाद भी बेरोज़गार घूमते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो ऐसा ना हो, हर कोई भीड़ का हिस्सा ना बने, बच्चे अपने स्किल पर परफेक्शन लेके कोई अपना व्यवसाय कर सके। इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन को आप क्यों चुनें, क्यों वोकेशनल एजुकेशन इतनी ज़्यादा चर्चा में है। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार के अवसर में वृद्धि। ये बस पॉइंट है, ऐसा नहीं है। जितना मैंने आपको बताया, वोकेशनल एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सभी के लिए। ठीक है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि ऑब्वियस है कि होगी ही होगी। अगर हर एक बच्चा अपने अपने स्किल में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी स्किल को अपनी कोई भी उसका अगर इंटरेस्ट है उसमें परफेक्शन लिए हुए है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्यों वो बेरोज़गार घूमेगा, वो अपना खुद का रोज़गार क्यों नहीं कर सकता है। बच्चा बेरोज़गार क्यों घूमता है? क्योंकि उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है, सिर्फ स्कूलिंग डिग्रीज़ होती हैं। वो डिग्री कलेक्ट करता रहता है और स्कूलिंग, उसकी बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी होती है, हर एक चीज़ उसे पता होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती।
सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके बच्चे 12th पास कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी परसेंट ले लेते हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ भी होती हैं उनके पास, बट वो फिर भी बेरोज़गार होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें वो सारी चीज़ें कहाँ पर अप्लाई करनी है ना। तो इसीलिए अगर बच्चे को कोई स्किल आती होगी तो उसके पास एक बैकअप रहेगा कि हाँ, अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ तो तब तक मैं अपना खुद का बिज़नेस कर सकता हूँ। ठीक है, और सबसे मेन थिंग ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सेकंड है कम लागत, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपने देखा बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एक मिडिल या फिर बिलो क्लास जो फैमिली बैकग्राउंड से स्टूडेंट होता है उसके लिए तो सोचना ही बेकार है कि वो इतने बड़े बड़े इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज कर सकता है 12th के बाद। ठीक है, तो जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही कम लागत में आप इन्हें कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है इसमें। बस आपकी स्किल्स को ही थोड़ा और ज़्यादा आपको थोड़ा और ज़्यादा आपको नरिश किया जाता है, आपको थोड़ा परफेक्शन देने का ट्राई किया जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ता। फिर फ्लेक्सिबल है, मीन्स यहाँ पे आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि आपके यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं, वोकेशनल क्लासेस होती हैं वो दिन में और शाम को, मीन्स अगर कोई वर्किंग है तो उनके लिए रात को भी क्लासेस लगती हैं। ऐसे स्कूल्स भी हैं जो रात को भी ये सारी एजुकेशन क्लासेस देते हैं और जो मॉर्निंग में ले सकते हैं उनके लिए मॉर्निंग वाले भी हैं। ठीक है, 2 टाइप से स्कूल होते हैं और फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब के साथ भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, दिन में कर सकते हो, रात को कर सकते हो। फिर है व्यक्तिगत अधिगम, मीन्स यहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक भीड़ का हिस्सा बना दे रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सनली हर एक बच्चे की स्किल को देखा जा रहा है, उसके इंटरेस्ट को देखा जा रहा है। आपसे आपको पूरे मतलब आप पूरा इंडिपेंडेंट हैं कि आप अपनी स्किल को पहचानें और उसी के लेवल का कोई कोर्स चूज़ करें और उसमें जाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बाउंड नहीं है ना कि अगर आपने 10th पास कर लिया तो आपके पास बस 3 स्ट्रीम है कि अगर आपको साइंस लेनी है, अगर आपको बायोलॉजी पसंद है आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक बच्चे की पर्सनलाइज लर्निंग होती है, हर एक बच्चे की इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है, उसकी स्किल को नरिश किया जाता है, उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसकी स्किल्स पे। ठीक है, और उसको परफेक्शन दिया जाता है। फिर है उद्यमता, कौशल में वृद्धि। अब आपको मैंने बता ही दिया, अगर एक बच्चा स्किल में परफेक्ट है, उसे पता है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो ऑब्वियस है क्यों घर पे बैठेगा खाली, है ना, वो कुछ ना कुछ अपना खुद का काम करेगा। आजकल की जनरेशन इतनी एडवांस है, अगर उसे कोई स्किल आती है क्यों घर पे खाली बैठेगा, वो सोचेगा ना कि अगर जब तक मेरा ये नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं यही कर लूँ। और आज के टाइम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आजकल कोई भी बच्चा वो किसी के अंडर में काम करना चाहता ही नहीं है। हर एक बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर एक बच्चा इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। ठीक है, हर बच्चा चाहता है कि वो खुद का बिजनेस करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हमारी जो अभी यूथ निकल रही है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। ठीक है, तो उसको ये जो वोकेशनल एजुकेशन उसे प्रमोट करती है। कमाई की संभावना में वृद्धि होती है। ऑब्वियस है कि अगर हर एक घर में 3 बच्चे हैं, 3 के 3 अपने अपने एंटरप्रेन्योर हैं, अपने अपने स्किल में परफेक्ट हैं, तो ऑब्वियस है कि कमाई में वृद्धि होगी। और जब हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी का रेशियो अगर कम होगा, तो ऑब्वियस हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, जीडीपी हमारी एकदम से ग्रो करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस यही हैं, बहुत सारे इसके अपने 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 बेनिफिट हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपने बेस पे लिखे हैं। फिर है वोकेशनल कोर्सेज़ की कुछ लिस्ट। देखिए, ये मैं आपको बोलूँगी ये समंदर में एक छोटे से ग्लास बराबर भी नहीं है जो मैंने लिस्ट यहाँ पे दी है। वोकेशनल कोर्सेज़ की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। मुझे कुछ यहाँ पे मेरे माइंड में आए तो वो मैंने लिखे हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। डिप्लोमा इन कुकरी, मीन्स आप कुकिंग, अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं अपनी स्कूलिंग के साथ ही। बेकरी में कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, उसमें डिप्लोमा ले सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छी फाइन आर्ट आती है तो ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकता है ना। किसी को एनिमेशन में अगर इंटरेस्ट है तो एनिमेशन में आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी मूवीज़ बनाते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो अगर आपको एनिमेशन में परफेक्शन है। अगर आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून कितने सारे बना सकते हैं आप। ठीक है, होटल रिसेप्शन का आप कोर्स कर सकते हैं, हेयर स्किन केयर, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोडिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग और वेब डिज़ाइनिंग तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है अभी। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, केटरिंग मैनेजमेंट, स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं इस टाइम पे, बट एक जो है PMKVY, जिसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, PMKVY योजना को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना को हम प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्टार्ट किया था। इसके तहत जो हमारे 10th और 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, इसमें एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उन्हें 40 यहाँ पे वो कोर्सेज़ की लिस्ट दी हुई है, 40 कोर्सेज़ की लिस्ट है इसमें, उसमें आप प्रशिक्षण ले सकते हो। ठीक है, 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, इसमें अलग अलग ड्यूरेशन है। तो ये 40 कोर्सेज़ की लिस्ट जारी की है गवर्नमेंट ने, उसमें आप लोग प्रशिक्षण ले सकते हो PMKVY योजना के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत 32,000 प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं देश भर में। और देखना, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपके एरिया में आसपास कहीं ना कहीं PMKVY योजना का कोई ना कोई ऑफिस ज़रूर दिखेगा आपको। वहाँ जाइएगा, पता कीजिएगा, ये लोग फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं और आपको डिप्लोमा भी दिया जाता है। और ये डिप्लोमा इतना ज़्यादा वैल्यूबल होता है कि अगर आप इस डिप्लोमा को लेकर कहीं भी जाएंगे तो आपको ऑब्वियस है कि वो लोग इस डिप्लोमा की वैल्यू मीन्स एक बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स के बराबर ही है। ठीक है, तो ये योजना गवर्नमेंट ने चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। फिर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने सुना ही होगा, बहुत रेयरली कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा, तो मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने। और अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि क्लास 6 से ही, अब जो क्लास 6 से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, कक्षा 6 से ही स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन दो। हर एक स्कूल अपने स्कूल में कोई ना कोई वोकेशनल प्रोग्राम चलाए और उसके अंतर्गत बच्चों को वोकेशनल शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब तो गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में कक्षा 6 से ही, ठीक है, पहले जो सारी चीज़ें बच्चों को 10th के बाद बहुत हायर लेवल पे दी जाती थी सीखने को, अब क्लास 6 से ही बच्चों को वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चों को कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जा रही है ना। ये सारी चीज़ें बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को छोटी क्लासेस से ही सिखा दे रहे हैं ताकि वो बड़ी बड़ी क्लासेस में आने तक परफेक्ट हो जाएँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। आप अगर इसको सोचें, मुझे नहीं पता, आप लोग खुद बताइएगा कि आपको क्या लगता है NEP 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को जो प्रमोट किया ये अच्छा है या बुरा है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक देखा, इसमें मुझे लगा कि अगर इसके पॉजिटिव साइड्स ही मुझे दिखाई दी, नेगेटिव तो मुझे इसका शायद अब वो तो जब चीज़ें इंप्लीमेंट होती तभी पता चलेगा। क्योंकि देखिए, जब अभी हमारे यहाँ पे जो भी यूथ निकलती है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके निकलती है। मुझे नहीं लगता, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम बच्चों में होती है और वो अपनी बुकिश नॉलेज से आगे आने वाले टाइम पर सिर्फ डिग्रीज ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। सिर्फ 5% 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर में एक्चुअल में जाना चाहते हैं और वो हायर में जाते हैं, MBBS, इंजीनियरिंग, ये सारे बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं और वही आगे जाके अर्निंग कर पाते हैं। बाकी 90% बच्चे जो होते हैं ना, वो बस भीड़ का ही हिस्सा बनते जाते हैं। पहले वो ग्रेजुएशन करते हैं, फिर PG करते हैं, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं और अपना पैसा वेस्ट करते हैं कोचिंग्स में। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चे को स्किल्स आती है, कोई अपनी वोकेशनल एजुकेशन ली हुई है उसने, तो वो सारी चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करेगा। उसे पता है कि मैं क्यों पैसा वेस्ट करूँ जब मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं तो मैं क्यों ना अपना खुद का बिजनेस खोलूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी में बहुत कमी आएगी। अब वो तो चीज़ें देखी जाएंगी जब भी इंप्लीमेंट होंगी। हो सकता है इसके जो मैं बोल रही हूँ ऐसा ना भी हो। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर। हम देखने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। वोकेशनल एजुकेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, बट ऐसा नहीं है कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट है। इससे पहले से ही जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, ये गांधी जी, जब आपने गांधी जी का कॉन्सेप्ट सुना होगा बेसिक शिक्षा का, उस टाइम से चली हुई आ रही है। उसके बाद 1968 की जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन जिसे लेके आए थे के बेस पे जो बनी थी, उसमें भी इस पर एम्फेसाइज़ किया गया। उसके बाद हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986, उसमें भी हमारी वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। ठीक है, उसके बाद अभी वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2019, ठीक है, 1920, इसमें हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन है इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। इसलिए आपने सुना भी होगा क्लास 6 से स्टार्ट कर देना है वोकेशनल एजुकेशन। 6 से लेकर 12th तक जो वोकेशनल एजुकेशन होगी, इसमें बहुत ज़्यादा ही स्कूल जो होंगे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मीन्स क्लास 6 में बच्चा जैसे ही जाएगा तो वहाँ से उसकी वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देनी है। किसी भी एक स्किल में बच्चे को परफेक्ट बनाया जाएगा यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, यही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इसीलिए भी देखा होगा आपने वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, अब हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, जो हम अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली आई हुई है। तो देखते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है प्रैक्टिकल शिक्षा, मीन्स कि ये पाठ्यक्रम छात्रों को थ्योरी के साथ साथ वास्तविक जीवन में उपयोगी कौशलों का अभ्यास करने का मौका प्रदान करता है। जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है इसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। मीन्स कि जो भी बच्चा है वो किसी भी अगर नॉलेज को यहाँ पे गेन कर रहा है तो वो उस नॉलेज को प्रैक्टिकली लेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अपने अंदर जो भी है ग्रास्प कर रहा है। तो इसीलिए जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा एक कोर्स है जिसे हम वोकेशनल कोर्स मान सकते हैं, जो है हमारा B.Ed। ठीक है, या फिर हम एक अदर वोकेशनल कोर्स ले लेते हैं HM। ठीक है, या फिर अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स चलते हैं B.Tech। तो आपने देखा इन सारे ही कोर्स में, किसी भी कंप्यूटर कोर्स की अगर हम बात करते हैं, इन सारे कोर्स में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप B.Ed भी करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको एक प्रैक्टिकली टीचर, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल वहाँ पे एक रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाते हो। सेम ऐसे ही HM में आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेते, वो चीज़ों को खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो नेक्स्ट टाइम से अगर उसी नॉलेज को अगर उन्हें फील्ड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा तो वो लोग ये नहीं सोचते कि हमें कैसे करना है, मीन्स उन्होंने करा हुआ है। ठीक है, सिर्फ बुकिश नॉलेज उन्हें नहीं होती। तो वोकेशनल एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसकी सबसे बड़ी इसकी मेरिट ये है या फिर इसका कैरेक्टर ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है ना। हम बात करते हैं सेकंड की, रोजगार के अवसर। फॉर एग्जाम्पल, अब रोजगार के अवसर मीन्स आपको एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा अवसर मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर आप किसी भी संस्थान के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो
वहाँ पे आपको ईज़िली वो लोग जॉब ऑफ़र कर देते हैं, ईज़िली आपको जॉब दे देते हैं। और एक और चीज़ है, जब भी आप वोकेशनल एजुकेशन करते हैं आप किसी ना किसी स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी स्किल में परफेक्ट हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग में परफेक्ट हैं, आप एचए में परफेक्ट हैं, आप कंप्यूटर में परफेक्ट हो गए हैं, या फिर अगर आपने कोई सिलाई कढ़ाई इस टाइप का कोई भी वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, अगर आप उससे परफेक्ट हो गए हैं, तो फिर अब आपको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। मीन्स आप खुद का बिज़नेस खोल सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप का एक खुद का बिज़नेस खोलिए, उसमें बहुत सारे लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं, ठीक है। ये पाठ्यक्रम छात्रों को उनके चयनित क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाके नौकरी तो कर ही सकते हो, लेकिन अपनी स्किल के बेस पर आप खुद का रोजगार भी खोल सकते हो। इसके बाद थर्ड ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अब देखते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फैशन डिजाइनिंग, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य में उपलब्ध है। ये यहाँ पे कुछ छोटे से एग्जाम्पल थे इसके। ऐसा नहीं है जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन है इसका जो एरिया है बहुत ही वाइडर है, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ही नैरो एरिया है, बहुत ही वाइडर एरिया है। हर एक लेवल पे, हर एक प्रोफेशनल पे आपने देखा होगा आजकल वोकेशनल एजुकेशन चल ही रहा है, ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, सबसे ज़्यादा जो फेमस हो रहा है इस टाइम पर वो है हमारा कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि अभी आपने देखा है हमारा जो इंडिया है वो पूरा डिजिटल हो रहा है। डिजिटल एजुकेशन पे, डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई भी एक अगर आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप किसी भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज को सीखिए, टेक्नो फ्रेंडली बनिए, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुई है, क्योंकि आपने देखा है अभी एआई का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले टाइम पे जो हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च गुणवत्ता मीन्स हाई क्वालिटी। अब इसमें बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हम दो बच्चों की बात करते हैं, एक बच्चा जो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके आया है, उसने सिर्फ बुकिश नॉलेज ली हुई है, उसे सिर्फ इतना पता है, उसने चीज़ों को सिर्फ पेपर्स में पढ़ा हुआ है, और एक दूसरा बच्चा जिसने उन चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा हुआ है, प्रैक्टिकली चीज़ों को किया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है जो दूसरा वाला बच्चा है जिसने उस चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ है वो ज़्यादा मोर नॉलेजेबल है, ठीक है। उसके पास ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि उसने सिर्फ चीज़ों को बुकिश नॉलेज उसने सिर्फ रटा नहीं है, ठीक है, उसने चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि रूल्स पढ़े कि कैसे गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है, आपने सारे रूल्स पढ़े हुए, आपको सब पता है। या फिर आपने किसी रेसिपी को पढ़ा हुआ है कि इस रेसिपी को ऐसे बनाते हैं, किसी भी डिश की रेसिपी आपने पढ़ी हुई है, वहीं पे आपने उस डिश को बनाने में आप मास्टर हैं, आपने 3-4 बार उसे खुद से बनाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को किया हुआ है। उसके बाद है व्यावसायिक विकास। अब आपको पता ही है व्यावसायिक विकास मतलब वोकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब अगर आप किसी स्किल में परफेक्ट हो गए तो आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे, और आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करके अपने खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को काम दोगे, ठीक है। तो मीन्स आप एक रोजगार का सृजन कर रहे हो, ठीक है। आप किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड नहीं हो, आपने खुद की कोई भी वोकेशनल एजुकेशन में किसी भी स्किल में आप परफेक्ट हुए, आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट पहले से था, अब आप प्रोफेशनल बन गए, आपने स्किल को अच्छे से ले लिया, ठीक है। अब आप अपने जैसे आपको कुकिंग का बहुत शौक था और आपने एचएम कर लिया, ठीक है, एचएम से आपको एक डिग्री मिल गई, अब आप अपना खुद का होटल खोल के वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा के फ़ायदे। अब हम कुछ बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। पहला है रोजगार के अवसर, जो मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ। कौशल विकास होता है इससे, ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। ये छात्रों को कौशल और व्यावसायिक ज्ञान विकसित करने का मौका प्रदान करती है, जिससे वे अपने कार्य में प्रोफेशनल बनते हैं। बेहतर आय के अवसर, ऑब्वियसली बात है व्यावसायिक शिक्षा से प्राप्त कौशलों के कारण छात्र अधिक आय कमा सकते हैं क्योंकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अगर आपके पास किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किसी भी वोकेशनल कोर्स की अच्छी डिग्री है तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे बहुत अच्छे वो लोग पैकेज में रख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये भी आपको वहाँ से अप्रोच करती है, ठीक है, अगर आपके पास अच्छी वोकेशनल स्किल्स हैं, नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसके बाद है समाज में सामर्थ्य, स्वावलंबन। समाज में सामर्थ्य मतलब ये छात्रों को समाज में अधिक सामर्थ्य प्रदान करती है क्योंकि वे अपने कौशल के साथ योगदान करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। अब वही है, अगर आप जैसे अगर आप खुद से अपनी स्किल में परफेक्ट हो गए तो आप कोई रोजगार खोल रहे हो तो आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, अपनी सोसाइटी को यहाँ पे आपकी सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग हैं वो अगर आप किसी भी रोजगार का सृजन करते हो तो आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे वो आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। तो आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सारे रोजगार का सृजन भी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हो, ठीक है, बेरोजगारी को दूर कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर है स्वावलंबन। व्यवसायिक शिक्षा के बाद छात्र स्वावलंबी बन सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में डिस्कस कर दिया, बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप किसी भी स्किल में परफेक्ट हो जाते हो तो अपनी स्किल के बेस पर अपना खुद का बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आप किसी वोकेशनल कोर्स को करते हैं तो उस वोकेशनल कोर्स को करने के बाद आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आप
अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इतने तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वोकेशनल कोर्स करने के बाद कि आप खुद का कोई रोजगार कर सकें। ठीक है, आपको किसी के सामने भी मतलब किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कोई भी वोकेशनल कोर्स करने के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आज इस टाइम पे अभी जो करंट की हमारी सिचुएशन है या फ्यूचर की जो कंडीशन है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको किसी भी वोकेशनल स्किल्स में परफेक्ट होना चाहिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपकी जो जॉब प्रिपरेशन है ये सारे इंटरेस्ट आपके साइड से हैं। ठीक है, वो अलग बात है, ये वेल एंड गुड है कि अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। बट अगर नहीं भी लगती है तो भी आपको बेरोजगार नहीं बैठना है, किसी भी एक बैकअप प्लान रखिए। मतलब कोई भी वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल डिग्री आप लेके रखिए, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि अगर आपकी फ्यूचर में कोई जॉब नहीं लगी, ठीक है, ऐसा ना हो, सबकी लग जाए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट सपोज कीजिए आपकी जॉब नहीं लगी, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अगर हर किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो बाकी सारे लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप किसी भी वोकेशनल कोर्स को कर लो, अपनी डिग्री को अपने पास रख लो, जिसके बेस पर आप आने वाले टाइम पर किसी भी लेवल पर जाके कोई भी रोज़गार का सृजन कर सकते हो। और 10 जो बेरोजगार और होंगे आपकी सोसाइटी में उन्हें भी आप रोज़गार दे सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अच्छा कुछ पॉइंट्स और है इसमें, एक और है ग्लोबल रोजगार, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सेवा। ये वही है ग्लोबल रोजगार, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है कि ग्लोबल रोजगार वही है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा आपने देखा है, हमारे यहाँ पे जो HM करके बच्चे निकलते हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा, आपने हमेशा सुना होगा अपने आसपास ही, वो मोस्टली दुबई में जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अपने आप को सर्व करते हैं, अपनी सारी सर्विस वो वहीं पे देते हैं मोस्टली। तो ये ग्लोबल सर्विस है कि अगर आप यहाँ पे कोई वोकेशनल कोर्स करते हो तो आप किसी भी कंट्री में जाके अपने आप को सर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया में कोर्स किया हुआ है तो आपकी अदर कंट्रीज़ में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्षेत्रीय विकास होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया 10 लोगों को और 10 बेरोजगारों को और रोजगार दोगे आप। और सामाजिक सेवा तो खुद ही हो जाएगी, जब आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ करेंगे तो उसे हम एक टाइप से वही बोल सकते हैं कि वो हमारे समाज के लिए समाज में हम देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन बेटर है, कौन सी एजुकेशन है जिसका फ्यूचर ब्राइट है, दोनों एजुकेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों की लिमिटेशंस क्या हैं, और दोनों में से हमें कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, ये आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन होती क्या है, शिक्षा क्या है। शिक्षा वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार सीखता है तथा अपने जीवन को बेहतर बनाता है। आज के समय में शिक्षा मुख्य रूप से 2 प्रकार की मानी जाती है। पहला है पारंपरिक शिक्षा, जिसे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन होती क्या है। पारंपरिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें मुख्य रूप से पुस्तकों, सिद्धांतों, कक्षा शिक्षण और परीक्षाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। मीन्स एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मल एजुकेशन आपको दी जाती है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, प्रॉपर बुक्स होती हैं आपको स्कूल जाना होता है, प्रॉपर आपका एक करिकुलम, आपका एक सिलेबस पहले से डिसाइडेड होता है और उसी के बेस पे आपको पढ़ के एग्ज़ाम पास करना होता है और इसको पास करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, BA किया है, BCom किया है, BSc, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कोई भी अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन लोगे तो इसे कंप्लीट करने के बाद आपके हाथ में प्रॉपर एक डिग्री आपको मिल जाती है। और पारंपरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा भी होती है जहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों पे बहुत कम फोकस किया जाता है। यहाँ पे चीज़ों पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको चीज़ों की थ्योरी बताई जाती है, चीज़ों के प्रिंसिपल, सिद्धांत आपको समझाए जाते हैं। मीन्स कि यहाँ पे सिलेबस और करिकुलम को पूरा करने पे, कंप्लीट करवाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे इस बात पे कम ध्यान दिया जाता है कि आपका उस एजुकेशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है या फिर क्या वो आपकी रियल लाइफ में काम आने वाली है या नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन को हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करके नहीं देखा जाता। ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर आपका BA, BSc, BCom, MA, MSc, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट या फिर कोर्स आ जाते हैं और इसे एक टाइप से हम फॉर्मल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों हम इस एजुकेशन को हमें लेना चाहिए। तो पहला है आपको सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक फोकस किया जाता है। सेकंड है पुस्तक आधारित अध्ययन है, आपको पता होता है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है,
हमारा कोर्स का सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर आपके पास एक बुक में प्रॉपर सिलेबस देखिए आपको पता होता है कि मतलब एक एरिया डिसाइडेड रहता है कि हाँ मुझे इस बुक को पढ़ना है और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं पास हो जाऊँगा और मुझे डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट है कक्षा में अध्ययन। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये एक टाइप की फॉर्मल एजुकेशन ही है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी क्लासेस लगती हैं और आप क्लास में बैठ के एजुकेशन लेते हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षाएं। जब आपका कोर्स, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी प्रॉपर परीक्षाएं होती हैं। फॉर्मल असेसमेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सारे असेसमेंट होते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। डिग्री और प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस एजुकेशन में आपको डिग्रीज़ और प्रमाण पत्र सेशन के एंड में जब आपका सिलेबस कोर्स पूरा होता है तो आपको दिए जाते हैं। और लास्ट है उच्च शिक्षा का आधार बनती है। ऑब्वियस है कि आप पहले 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, PhD करेंगे, आपको जो भी करना है, मीन्स कि ये आपकी उच्च शिक्षा का बेस बनता है। आप ग्रेजुएशन के बाद ही मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स आप ग्रेजुएशन के बिना नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपकी हायर स्टडीज़ का बेस होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, इसके लाभ क्या हैं। अभी तो हमने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन लेनी चाहिए। तो पहला है विषय का गहरा ज्ञान आपको मिल जाता है। आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स की किताब या कोर्स कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप बुक पढ़ रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाती है। उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका बेस ही वीक होगा तो बेस वीक के साथ आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, आपको प्रॉब्लम होगी। तो उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक जैसे व्यवसायों के लिए उपयोगी है। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, एक डिग्री एजुकेशन है जहाँ पे आप डिग्री के लिए पढ़ते हैं, तो वो डिग्री डॉक्टर, वकील, शिक्षक कुछ भी हो सकती है। फिर है सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। जब आपके पास सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाती है तो आप उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर थिंकिंग कर सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो। मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार हो जाता है आपका। जब आपको किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाती है तो आपकी उसमें कमांड बन जाती है, तो आपका एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार हो जाता है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पारंपरिक शिक्षा की सीमाएं क्या हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिमिटेशंस पे बात करते हैं। पहला है व्यवहारिक अनुभव कम मिलता है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पे थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको सिद्धांतों को रटाया पढ़ाया समझाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस नहीं किया जाता कि उन चीज़ों का आपकी रियल लाइफ में यूज़ है भी या नहीं है। सेकेंड है नौकरी के लिए तुरंत तैयार नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में से डिग्री आ जाएगी। अब नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वकील बनने के लिए एक डिग्री ले लेते हैं, आप LLB कर लेते हैं और आप प्रॉपर वकील बन जाते हैं, तो आप एक अच्छे वकील तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी या आप प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते, ठीक है। फिर है परीक्षा और अंकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे बस इसी बात पे फोकस किया जाता है कि हमें परसेंट अच्छे लाने हैं, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, हमें कोर्स पूरा कराना है, उसके बाद पेपर लेने हैं, एग्ज़ाम लो, पास करो, डिग्री दो, एग्ज़ाम दो, पास करो, डिग्री दो। तो एक इस टाइप की साइकिल बन जाती है जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर है उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं से हमेशा मेल नहीं खाती। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो अभी प्रेजेंट की एजुकेशन है, अभी तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट उन्हें भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं उसकी हमारे प्रेजेंट में जो नीड है हमारी सोसाइटी को, उससे वो बहुत ज़्यादा मेल नहीं खा रही होती है। हम बहुत पुराने कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, बट प्रेजेंट में जो रियलिटी में चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल चुकी होती हैं, तो कई बार ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपको व्यवसाय दिलाएगी। जिस शिक्षा के नाम में ही व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उस शिक्षा को लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि आप अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार घर पे बैठ जाएं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय या रोजगार के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपको इस कीवर्ड को पकड़ना है कि एक ऐसी शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। मीन्स कि आपको पर्टिकुलर किसी एक स्किल पे इतना ज़्यादा प्रोफेशनल बना दिया जाता है, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बना दिया जाता है कि आप अपने उस स्किल के बेस पर कोई भी रोज़गार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है, किसी भी एरिया से, किसी भी फील्ड का इंटरेस्ट, और अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर उस चीज़ को करने की
नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट जो भी है, आप उसमें अपनी कमांड बनाइए और आप उस स्किल से कोई भी रोज़गार कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसा आपने देखा है पॉलीटेक्निक, कुछ बच्चे पॉलीटेक्निक करते हैं, कुछ बच्चे बीए करते हैं, बीएससी करते हैं। तो बीए बीएससी जो है वो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसको पूरा करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, बट आप कोई भी रोज़गार नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई स्किल नहीं सीखी, आपने सिर्फ एक डिग्री ली है। बट आप पॉलीटेक्निक करते हैं, एचएम करते हैं, तो ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आपकी स्किल पे काम किया जा रहा है। अगर आपने स्टिचिंग सीखी है, फैशन डिजाइनिंग सीखी है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप स्किल सीख रहे हो। अगर वो कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप उस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल हो और आप उस चीज़ को अपने घर से करके भी अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिज़ाइनिंग का, स्टिचिंग का कोर्स किया है तो अब आप इतने एलिजिबल हो जाते हो कि आप प्रॉपर थोड़े बहुत बेसिक से स्टार्ट करोगे तो अपने एरिया के कुछ लोगों के कपड़े डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कमांड अच्छी है, स्किल अच्छी है, तो आप बहुत बड़े डिज़ाइनर भी बन सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। अगर आप अच्छी डिज़ाइनिंग करते हो, अच्छे कपड़े डिज़ाइन करते हो, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डर लेके आएंगे और आप बिना डिग्री के घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस है ट्रेडिशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में। इसीलिए आज हम बच्चों से बोलते हैं कि आपको सिर्फ कुछ नहीं भी सीखना है तो किसी एक स्किल पे इतना परफेक्ट हो जाइए कि आप अपने उस स्किल के बेस पर कहीं पे भी इन फ्यूचर कमा के, अर्निंग करके अपना पेट पाल सकें। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले फ्यूचर का ब्रह्मास्त्र है आपके पास। अगर आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि फ्यूचर एआई का है, टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया है। फिर है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग, होटल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस, एग्रीकल्चर, रिटेल एक्सेट्रा। ये सारे हमारे वोकेशनल एजुकेशन के एग्जाम्पल हैं। आपने देखा ही होगा, अगर हमारे घर में एक छोटी सी कोई टैप भी लगानी होती है, पानी का कुछ काम होता है, तो हम प्लम्बर को कॉल करते हैं। प्लम्बर के पास बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज़ नहीं होती, बट फिर भी वो सिर्फ 1 घंटे काम करने का ही 1000 या फिर 1500, 2000 डिपेंड करता है कि आपका काम कितना बड़ा था, इसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी, क्योंकि उन्हें वो स्किल आती है, उन्हें प्लम्बरिंग का काम आता है, वो अपनी एक स्किल पे इतनी अच्छी कमांड करे हुए हैं कि वो बिना बहुत अच्छी खासी डिग्री के भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यही इलेक्ट्रिशियन के भी केस में होता है। तो यही मेन ये है कि वोकेशनल एजुकेशन में आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे परफेक्ट हो जाते हो। वोकेशनल एजुकेशन लेने के बाद 99% चांसेस है कि आप बेरोज़गार तो नहीं बैठ सकते। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा की प्रक्रिया दे रखी है इस चार्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तभी आप उस स्किल पे काम करेंगे। फिर सेकंड है, अगर आपने पहचान लिया कि आपका इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग में है, तो आपको अपना इंटरेस्ट पता है कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है या फिर स्टिचिंग आती है। उसके बाद आप स्किल ट्रेनिंग लेंगे। फिर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अपने स्किल से रिलेटेड सर्च करेंगे कि अगर मुझे कुकिंग आती है तो कुकिंग कौन कौन सिखाता है, यहाँ पे मेरे एरिया में स्टिचिंग कौन से इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके बाद आप वहाँ इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। आपको वो, जैसे अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो आपको सिलाई प्रॉपर करना सिखाया जाएगा वहाँ पे। फिर है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में तो फिर आपके पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपके पास स्किल है। स्वरोजगार, करियर में प्रगति, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैरियर ग्रोथ। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। इवन आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अगर आपका रोज़गार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाता है और आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है सिर्फ एक स्किल को सीखने से। बट ये भी डिपेंड करता है कि उस स्किल की मार्केट में डिमांड कितनी है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन की विशेषताएं क्या हैं। वोकेशनल एजुकेशन की विशेषताओं में पहला आता है कौशल आधारित शिक्षा है। कोई आप एक पर्टिकुलर कौशल सीख जाते हैं, ठीक है। प्रायोगिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे बात कर ही ली है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, जो भी उद्योगों की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। रोजगार पर केंद्रित है, इसमें पूरा फोकस क्या है, ये किस बात पे किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के बाद रोजगार पाने योग्य बन जाएं, इवन 4 लोगों को रोजगार दे भी सकें, इतने आप परफेक्ट बन जाएं। तो रोजगार पर केंद्रित है। यहाँ पे बुक्स, करिकुलम, सिलेबस, एग्ज़ाम, थ्योरेटिकल नॉलेज, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता।
इंटर्नशिप और कार्य अनुभव, यहाँ पे इंटर्नशिप करवाई जाती है आपसे और आपके वर्क एक्सपीरियंस पे काम किया जाता है। सिखाते हुए कार्य करना, और आपको पर्टिकुलर स्किल सिखाते हुए ही इसमें काम किया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन के लाभ क्या क्या हैं? जो वोकेशनल एजुकेशन है ये रोज़गार के लिए तैयार करती है आपको। व्यवहारिक कौशल विकसित होते हैं आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सब हम इसका डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर स्किल में आप परफेक्ट हो जाते हो तो आप खुद का रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो और कम समय में रोज़गार प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आप बहुत कम टाइम में अच्छा खासा रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो। व्यावसायिक शिक्षा की सीमाएँ क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान अपेक्षाकृत कम होता है। मीन्स कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा कमांड नहीं होती, क्योंकि आपने कभी कोई बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा कोई सिलेबस एग्जाम पे फोकस नहीं किया। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज कम होती है, बट प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी इतनी अच्छी होती है ना, बहुत ज़्यादा। फिर समय समय पर नई तकनीकी सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी देखो अगर किसी ने प्लम्बरिंग सीख रखी है, किसी ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं मार्केट में, बहुत नई नई चीज़ें आ रही है, ऐसे टूल्स ऐसी मशीन्स आ रही हैं जिनके बारे में जिनकी एग्जिस्टेंस पहले नहीं थी। तो अब जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, उनको उन डिवाइसेस के बारे में, उन टूल्स के बारे में, मशीन्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि उनके अंदर के फीचर्स क्या हैं। फिर कुछ उच्च पदों के लिए केवल कौशल पर्याप्त नहीं होता। अब कुछ ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है जहाँ पे आपकी डिग्री भी वैल्यू करती है ना, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप 10th पास हैं और आपके पास इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको अगर वहाँ पर ये बोला है कि सिर्फ ग्रेजुएशन पास जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज निकलती हैं तो उस पर लिखा रहता है कि आपके पास मिनिमम 12th या फिर ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपको। उसके बाद आपको स्किल आती हो वो एक अलग बात है, बट आपके पास मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि पारंपरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में डिफरेंस क्या है। पारंपरिक शिक्षा जो है ये सिद्धांत आधारित है, यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है, और वोकेशनल एजुकेशन में आपके स्किल पे ध्यान दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है यहाँ पे बुक्स पे फोकस किया जाता है, और वोकेशनल में प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है। जो ट्रेडिशनल है यहाँ पर डिग्री पर जोर दिया जाता है, डिग्री पे फोकस किया जाता है, और जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है यहाँ पे हमारे रोज़गार पर ध्यान दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्किल को लेने के बाद रोज़गार मिल जाए। जो पारंपरिक शिक्षा होती है इसमें लिखित परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और व्यावसायिक में प्रायोगिक मूल्यांकन पर फोकस किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति होती है, और व्यावसायिक शिक्षा में आपको कौशल की प्राप्ति होती है। मीन्स कि आपके स्किल का डेवलपमेंट, विकास होता है। कौशल तो पहले से प्रेजेंट होता है आपके अंदर, वो स्किल पहले से प्रेजेंट होती है, उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है। जो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन है ये उच्च शिक्षा की ओर आपको लेके जाती है, और व्यावसायिक शिक्षा आपको रोजगार और स्वरोजगार दिलाती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। पारंपरिक शिक्षा के एग्जाम्पल हैं डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप इनके एग्जाम्पल्स खुद भी रिलेट कर सकते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन के एग्जाम्पल है शेफ, इलेक्ट्रिशियन, वेब डेवलपर, फैशन डिज़ाइनर, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सेट्रा। अब बात आती है कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि दोनों में से कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा तो नहीं है कि एक एजुकेशन बेकार है, एक एजुकेशन अच्छी है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी स्पेस पे। तो इन दोनों में से हमें कौन सी वाली एजुकेशन लेनी चाहिए, तो इसका जो आंसर है ना वो आपके कैरियर गोल पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है, आपका करियर का गोल क्या है, कहाँ जाना है आपको। अगर आपका गोल ये है कि मुझे हायर एजुकेशन पे जाना है, मुझे रिसर्च करनी है, तो फिर मुझे IAS PCS बनना है, तो फिर तो आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही फॉलो करना होगा। और अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपको जल्दी रोज़गार चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने पे इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक में किताबों में घुसे रहना आपको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ आपको इतना है कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए जिससे मैं एम्प्लॉयड हो जाऊँ, मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर आपको वोकेशनल एजुकेशन की साइड जाना चाहिए जहाँ पे आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप दोनों को ही मिक्स करके चलिए, ज्ञान प्लस कौशल, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल दोनों को ही अगर आप लेके चलेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिल जाएगी। जो आपकी डिग्री है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है और आपकी स्किल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मिक्स करके अगर आप चलोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलोगे, तो ये सबसे एक्सीलेंट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। तो आज के टाइम में केवल डिग्री या केवल कौशल पर्याप्त नहीं होता, दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप BSc भी कर रहे हो तो BSc के साथ साथ कहीं पे IT AI का कोई कोर्स कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर लो, HM कर लो, कहीं पे स्टिचिंग की क्लास ले लो 1 घंटा, है ना। अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कोई एक पर्टिकुलर स्किल पे भी काम करो, तो दोनों को लेके चलोगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बैलेंस ऑप्शन है।
अब इसकी समरी यह है कि पारंपरिक शिक्षा ज्ञान प्राप्त करती है, वो व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास करती है, और दोनों का अपना अपना महत्व है। वर्तमान समय में सफल वही है जिसके पास ज्ञान भी है और कौशल भी है। एक लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी कि डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुँचा सकती है, लेकिन सफलता दिलाने का काम आपका स्किल, आपका कौशल ही करता है। तो दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और आप लाइफ में कभी भी सफ़र नहीं करेंगे और बेरोज़गार भी नहीं बैठेंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो कंफ्यूज हैं दोनों एजुकेशन में तो उनको शेयर कर दीजिए, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।